BS6 बाइक, ये है HF डीलक्स की BS6 बाइक। ये क्लाइंट है, मेरे पास आए हैं काफ़ी दूर से और ये काफ़ी लंबी लंबी राइड करते हैं इस डीलक्स बाइक से। और इनकी गाड़ी के अंदर परेशानी है पिकअप की। जब मैंने चेक किया तो देखा भाई इसकी सर्विस की नीड है और इसके अलावा इसकी क्लच प्लेटें ख़राब हो गई हैं, टैपेड की सेटिंग आउट हो गई है, थ्रॉटल बॉडी हमें क्लीन करनी पड़ेगी। तो हमने ये सभी चीज़ों को चेक करने के बाद हमने सोचा सर्विस करते हैं और इस सारे काम को फटाफट से निपटाते हैं। तो ये पूरी ही सर्विस की डिटेल वीडियो में मिलेगी और साथ में मिलेगी आपको क्लच प्लेटों की डिटेल और छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स में इसमें आपको रिकवर करूँगा जो आपको पता लगेगा, जिसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी तो आप अपनी बाइक में अप्लाई कर सकते हो। मैं बता दूं आपको, हमारा सर्विस चार्ज 399 रुपीज़ है और हमारी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो। अपॉइंटमेंट हमारा चार्ज जो होता है वो 25 रुपीज़ होता है, ठीक है। और सर्विस में वॉशिंग पॉलिश इंक्लूड होती है। और मैं बता दूं आपको आगे के काम, हम इसके फ़िल्टर को खोल रहे हैं और फ़िल्टर एकदम क्लीन कर दिया हमने, क्योंकि फ़िल्टर बिल्कुल ठीक है इसका। तो हमने सोचा एयर से क्लीन कर दें। वैसे इसका फ़िल्टर 10,000 किलोमीटर पर चेंज होना चाहिए। इन्होंने इस फ़िल्टर को हाल ही में चेंज कराया है और ये फ़िल्टर हमने चेंज नहीं किया है इसी वजह से। फ़िल्टर के बॉक्स के ऊपर लिखा होता है रिप्लेस, डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर, रिप्लेस इट अकॉर्डिंग टू मेंटेन शेड्यूल। इसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना चाहिए, इसको साफ़ नहीं करना चाहिए। बट अगर ये बहुत ज़्यादा साफ़ है तो इसको आप क्लीन करके एयर से क्लीन करके लगा सकते हो। काफ़ी सारे मैकेनिक हैं जो एयर फिल्टर को पटक के मारते हैं और पटकने के बाद वो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है। वो ऐसा जब करता है जब उनके पास एयर की सुविधा नहीं होती है। तो आपको बता दूं, जिसके पास एयर की सुविधा होती है उसी से अपनी बाइक की सर्विस कराएं, वो ज़्यादा सुविधाजनक रहता है एक बाइक राइडर के लिए और एक बाइक की सर्विसिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो अभी हमने इसका एयर फिल्टर पूरा क्लीन कर दिया है। अब मैं बता दूं आपको, एयर फिल्टर क्लीन करने के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि अगर बाइक का एयर फिल्टर हल्का सा भी ऑयल में गीला हो रखा है तो आपकी जैसे मान लो कि हमने एयर फिल्टर बाहर निकाला, अब उस एयर फिल्टर के बॉक्स में थोड़ा सा ऑयल आ रखा है, तो आपको मैं बता दूं एयर फिल्टर तो सही है पर ऑयल आ रखा है। तो उस ऑयल को साफ़ करने के बाद आपको इंजन के जो एयर वाले वाल्व होते हैं, मतलब एयर वाले जो पाइप होते हैं, उनको भी क्लीन करना होता है। अब ये वाला हम कवर खोल रहे हैं, थोड़ी सी मशक्कत होती है इस कवर को, अब हमने निकाल लिया है। बैटरी का कवर कुछ इस तरीके का है और इस बैटरी को पूरा क्लीन करेंगे हम, पेट्रोलियम जेली वगैरह लगाएंगे इसके अंदर और इसके नट बोल्ट वगैरह ये सब टाइट करेंगे। तो ये सभी चीज़ें, और हाँ एक चीज़, अगर आपके पास पेट्रोलियम जेली नहीं है तो आप WD-40 भी लगा सकते हो। इसका प्लग हम एक ईजी वे में खोल के और आपको साफ़ करके दिखाते हैं। इसके प्लग को हम बाहर निकाल लें। प्लग काफ़ी ज़्यादा सही कंडीशन में निकला था इसका प्लग, और हमने इसके साफ़ करके इसको वापस से हमने फिट कर दिया। तो मैंने इस प्लग को खोला इस कुछ इस तरीके से। ठंडी गाड़ी में प्लग खोलना है, गर्म गाड़ी में प्लग नहीं खोलना है। ऐसा करते हो आप तो गर्म गाड़ी में जब प्लग खोल के या टाइट करते हैं तो आपकी गाड़ी में क्या होता है, प्लग चूड़ी स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो ये मैंने क्लिप को कट करके ऐड किया है क्योंकि इसके प्लग को हमने देखा समझा और उसको क्लीन करके मशीन से साफ़ करके फिट कर दिया। ये प्लग चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसका प्लग ऑलरेडी चेंज हो रखा है और इसका हमने अडाप्टर कुछ इस तरीके से लगा दिया। प्लग अडाप्टर लगाने से पहले आपको वायर चेक करनी है, उसकी वायर लूज़ तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने चेक कर ली हैं। अब इसके इंजन ऑयल के बोल्ट को हम खोलते हैं। बोल्ट हमने निकाल लिया है। जब भी आप ऑयल का बोल्ट खोल रहे हो तो आपको 1 लीटर के जार में ही निकालना है। उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारी बाइक में इंजन ऑयल कितना निकला है क्वांटिटी के हिसाब से और उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास मग नहीं होता तो वो बहुत गलत है। मग होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास मग नहीं है तो भाई मार्केट से जाके मग खरीद लेना, ये कोई एक बहुत बड़ा पॉइंट नहीं होता। अब हम इसका क्लच खोल रहे हैं क्योंकि क्लच प्लेटें हमें चेंज करनी है। इसकी क्लच प्लेटें ख़राब हो गई हैं। क्लच प्लेटें चेंज करने का प्रोस्पेक्टिव हमारा यही है कि हमें इसकी सर्विस में क्लच प्लेटें डालने के लिए कहा गया है और साथ ही इसका जो पिकअप है उसके लिए भी इसकी जो परेशानी है वो है। तो क्लच प्लेटों से और थ्रॉटल बॉडी क्लीन से और टैपेड सेटिंग से इसकी जो परेशानी है पिकअप की वो सही हो जाएगी। अब इसका जो क्लच कवर हम खोल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्लच प्लेटें ख़राब होने के चांसेस क्या होते हैं। मान लो अपनी गाड़ी के इंजन को फ्लश नहीं करा रहे हो आप टाइम से, जैसे 10,000 किलोमीटर पर आपका इंजन फ्लश होना चाहिए वो नहीं करा रहे हो तो भी आपकी क्लच प्लेटें जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अगर आपकी जो बाइक है उसकी जो ड्राइविंग होती है वो बहुत रफ़ होती है, बहुत ज़्यादा रफ़ राइडिंग करते हो और सबसे बड़ी बात अलग अलग बंदा उस गाड़ी को चला रहा है तो भी गाड़ी की क्लच प्लेटें जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अगर मान के चलो आप रेड लाइट पे खड़े हो और जिस गियर में गाड़ी खड़ी करी है उसी गियर में उठा रहे हो, आप बार बार आप भूल जा रहे हो कि आपको न्यूट्रल डालना था, ये है वो है, तो भी आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अब मान के चलो आपने किसी ऐसे अनाड़ी बंदे में मैकेनिक से सर्विस कराई जिसको मैकेनिक को सर्विस करना नहीं आती है सही तरीके से, उसने क्लच बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है, क्लच की सेटिंग आउट कर दी है, तो भी आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अब मान के चलो आप अपनी गाड़ी को पानी वाले एरिया से चला रहे हो और आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म है और एकदम से आपने पानी के अंदर गाड़ी निकाल दी तो भी आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें जल्दी वीक हो जाती हैं। अगर मान के चलो आप गाड़ी के गियरों को डाल रहे हो, क्लच पूरा नहीं दबा रहे हो, क्लच दबाते समय बीच में उंगली लगा रहे हो,
तो उस उँगली की वजह से भी आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अब मान के चलो आप अपनी गाड़ी की रेड लाइट ओपन होते ही पहले गियर में ऐंठ के रेस दे के भगा रहे हो, तो भी आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें जल्दी ख़राब हो जाएंगी। ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको कवर किए हैं, ये सारे क्लच प्लेटें ख़राब होने के पॉइंट होते हैं। इनको आपको फोकस करना है और ध्यान देना है। एक चीज़ और बता देता हूँ, हमेशा इंजन ऑयल बढ़िया कंपनी का डलवाना है। बहुत सारे इंजन ऑयल कंपनी के आते हैं, आप अपनी सूझबूझ से बढ़िया ऑयल डलवा सकते हो। मैं इसमें मोटुल का ऑयल डालूंगा 3100 सीरीज़ वाला 20W40 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके, अभी हमने इसके जो क्लच को खोला है, ये हमारी क्लच प्लेटें निकल गई हैं। इसकी क्लच प्लेटें खुलने के बाद मैंने इसमें एक ऐसा पॉइंट देखा जो कि बहुत ज़्यादा मुझे एकदम मतलब खतरनाक लगा, तो उसको भी मैं आपके साथ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके वार्सल को बाहर निकाल लेते हैं, और ये हमने इसकी वार्सल वगैरह जो है वार्सल बाहर निकाल ली है। अब इसका जो है क्लच हॉजिंग है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको ज़्यादातर लोग क्लच कटोरा भी बोलते हैं, बट वैसे इंग्लिश में इसको क्लच हॉजिंग भी बोलते हैं, HOUSING। तो ये इसका बुश है। जब मैंने इसके देखा शाफ्ट के अंदर प्ले ही नहीं थी, जब मैंने इसको देखा कि इसमें प्ले बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अचंभित लगी कि भाई इसके इंजन को फिट कर दिया गया पर इसमें प्ले ही तो नहीं है बिल्कुल भी। मैं बता दूं, अगर आपकी गाड़ी में प्ले नहीं है और आपने क्लच प्लेटें फिट कर दी तो आपकी गाड़ी में गियर हार्ड डलेंगे, और सबसे बड़ी बात क्लच प्लेटें जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, प्ले लेके आनी है। प्ले लाने के लिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल स्टेप करना पड़ेगा फॉलो, जो कि मैं इस वक्त वीडियो में कर रहा हूँ। मेरे को ये बोल्ट को लगाना है, जो नट है हमारे को लगाना है, पलट के लगाना है नट। रोटर का नट जो है वो क्लच साफ्ट में, क्लच साफ्ट का नट रोटर की साफ्ट में, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से पाने को लगाना है और सिंपल वे में आराम से आपको प्रेस करना है ताकि शाफ्ट वाला बेरिंग बाहर की तरफ आ जाए, और ये कट से आवाज़ आएगी, एकदम कट ऐसे करके आवाज़ आएगी। तो जैसे ही आप दबाओगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं दबाना है आपको, बहुत सिंपल वे में दबाना है। उसके बाद जो कट आवाज़ आएगी, उसके बाद आपकी गाड़ी की शाफ्ट में प्ले आ जाएगी। ये देखो प्ले आ गई, कब फर्स्ट क्लास प्ले आई है, ये देखो, देख रहे हो कितनी प्यारी मोहब्बत वाली प्ले आई है इसके अंदर। तो यही प्ले आपको अपनी मोटरसाइकिल में चेक करनी। जितने भी हीरो की बाइकें हैं 100 सीसी में, जैसे स्प्लेंडर हो गई, आई स्मार्ट हो गई, NXG हो गई, पैशन प्रो हो गई, स्प्लेंडर प्लस हो गई, स्प्लेंडर प्रो हो गई, ये सभी बाइकों की अंदर क्लच प्लेटों चेंज करते समय आपको ये प्ले चेक करनी है। अब इसकी जो क्लच प्लेटें हैं वो हमें ख़राब लग रही थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हमने इसकी क्लच प्लेटें चेंज कर दी हैं। अभी हम इसका क्लच हॉजिंग लगा रहे हैं। हमने क्लीनिंग वगैरह सब कर दी है, इसकी क्लच हॉजिंग वगैरह क्लीन कर दिया है। बाकी और इंजन के अंदर क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंजन एकदम क्लीन है अंदर से। फिर भी हमने कपड़ा वगैरह मार के साफ़ कर दिया है। उसके बाद हमने वार्सल वगैरह लगाई है। ये 2 कट वार्सल होती हैं, हमने इसको लगाया है। अभी हम लगा देते हैं फटाफट कट वार्सल। तो कट वार्सल से पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्लच हब और क्लच हब के साथ क्लच की प्लेटें, क्लच प्लेटें आपको हीरो की ओरिजिनल लगानी है। अगर आपके पास हीरो की ओरिजिनल है तो हीरो की ओरिजिनल लगानी है, अदरवाइज़ आप वेंडर की ले सकते हो FCC में। FCC भी ओरिजिनल हीरो को ही सप्लाई करता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। कुछ इस तरीके से हमारी जो क्लच प्लेटें हैं वो सेट हो जाएंगी। एक प्लेटें एक खांचे में जाएगी, बाकी 3 प्लेटें साइड में एक खांचे में जाएंगी। प्लेटें लगाने के बाद आपको चेक करना है कि भाई हमारा जो क्लच व्हील है, व्हील क्लच जो है वो घूम रहा है नहीं घूम रहा प्रॉपरली। तो हमारे जो नट है हमारे, इसको टाइट कर देंगे नट को प्रॉपर वे में। अब नाइट टाइट करने के बाद हमें इसकी स्प्रिंग को लगाना है, इसको बोलते हैं क्लच होल्डर स्प्रिंग। क्लच होल्डर स्प्रिंग को जो है हमने लगा दिया है। अब क्लच होल्डर स्प्रिंग के बाद हम प्लेट लगानी है। क्लच होल्डर प्लेट लगाने के बाद आपको ध्यान देना है, क्लच होल्डर की जब आप प्लेट लगा रहे हो तो प्लेट लगाते समय आपको उसके बोल्ट जो होते हैं, देखो ये ना प्लेट बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम की वाली होती है। अब एल्यूमिनियम की जो प्लेट होती है उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, गर्म गाड़ी में क्लच प्लेटें नहीं खोलनी है, और ठंडी गाड़ी आपको खोलनी है और ठंडी ही पैक करनी है। मैं आपको एक बात बता दूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बोल्टों को टाइट करते समय आपको ध्यान देना है कि बोल्टों को आमने सामने टाइट करना है, ठीक है। एकदम से अचानक से एक बोल्ट टाइट नहीं करना, उससे होल्डर प्लेट टूट जाएगी। तो अभी हमारा होल्डर प्लेट बेरिंग लग रहा है, हमने मेन बोल्ट टाइट कर दिया है, गन से हमने मदद से टाइट किया है। काफ़ी सारे लोग छैनी हथौड़े का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत गलत है, ठीक है। सारे बोल्टों को प्रॉपर वे में टूल से टाइट करना है। क्लीनिंग करने के बाद आपको रोटर फिल्टर लगा देना है। रोटर फिल्टर को लगा दिया है हमने कुछ इस तरीके से। इसकी पैकिंग आपको लग रही होगी फटरे पर फटी हुई नहीं है, उसके ऊपर एक छोटा सा निशान आ रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है। आपको हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से ध्यान देना है, ठीक है। अभी हमने रोटर फिल्टर की पैकिंग के ऊपर जस्ट ऊपर की कैप लगा दी है, ठीक है। इसके चारों बोल्ट हम टाइट कर देंगे, जो चारों पेच हैं इसके। अगर पेच ख़राब हो गए हैं, स्लिप हो गए तो हमें चेंज कर देना, बट इसके पेच बिल्कुल ठीक थे। अभी हमारा जो क्लच कवर है वो हम लगा देंगे इसको पूरे इस तरीके से। इसकी पैकिंग सही थी तो हमने सोचा कि रहने देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा क्लच कवर लग चुका है। अब क्लच कवर को लगने के बाद आपको जो नट, इसके जो बोल्ट खोले थे आपने, वो सारे बोल्ट आपको लगाने हैं। यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। क्लच जो बोल्ट आप लगा रहे हो कवर के ऊपर नीचे आमने सामने के बोल्ट आपको क्रॉस बाय क्रॉस टाइट करने हैं। एक बोल्ट
एक बार में टाइट नहीं करना है, आपको सारे बोल्ट बराबर बराबर आमने सामने के बोल्ट टाइट करने हैं। किक को कुछ इस तरीके से लगाने हैं और किक के 10 नंबर के बोल्ट को इस तरीके से टाइट करना है। बहुत सिंपल वे में आप पाने से भी टाइट कर सकते हो, टीटोमी से भी कर सकते हो। ये है हमारा ऑयल 3100 का सेमी सिंथेटिक मोटुल कंपनी का ऑयल है ये, और हमने इसमें एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट डाला है। एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। काफ़ी सारे छपरी मकानी का जो बोलते हैं कि एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, मैं बता देता हूँ, पूरे वर्ल्ड में एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ऑयल ल्यूब्रिकेशन कंपनी है उनमें सबसे बेस्ट जो होता है वो एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट आता है। अगर आप किसी इंजन ऑयल को बहुत ज़्यादा अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अपनी बाइक के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हो, तो हमने सर्विस में रियर व्हील खोला, रियर व्हील खोल के हमने इसकी कपलिंग और चेक की, वो ख़राब थी, हमने चेंज कर दी है। पीछे के ब्रेक्स को खोल के क्लीन किए हैं, उसकी केम साफ जो होती है, केम होती है उसके केम, मतलब ब्रेक्स को केम किया। आपने देखा होगा ब्रेक मारते हैं तो चू चू करके आवाज़ आती है, तो ब्रेक की चू चू की आवाज़ बंद करने के लिए हमने इसके ब्रेक के खोल के भी साफ़ कर दिया है। तो ये जो ब्रेक खोल के साफ़ करी है हमने, इसको फिट कर रहे हैं फटाफट से। अब इसकी कस्टमर ने क्या करा, इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें लगा रखी हैं, हरी नीली पत्ती ये जो लगा रखी है ना, ये सबको भी ध्यान देना है भाई। तो इसको भी ध्यान देते हुए टाइट करना है हर चीज़ को, हर सारे नट बोल्ट को। ये नीचे जो 12 नंबर का बोल्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं ड्रम प्लेट स्टॉपर बोल्ट, तो ये हमने टाइट कर दिया है। अभी हमारा जो है हमारी रॉड है, इसको बोलते हैं केम की रॉड, जो हमारी ब्रेक की को लेकर काम करती है, इसको भी हमें ध्यान देना है। ओके, अब ये हम टाइट कर देंगे फर्स्ट क्लास वे में। तो अभी 19 नंबर का बोल्ट हमें टाइट कर देना है। नट जो है यार, थोड़ा प्रोनाउंस करता हूँ इस चीज़ को लेकर, माफ़ी चाहता हूँ। नट बोल्ट बोलने में मुझे दिक्कत होती है यार, प्रोनाउंस करने में। कभी मैं नट को बोल्ट बोल देता हूँ, कभी मैं बोल्ट को नट बोल देता हूँ। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, माफ़ी चाहता हूँ आपसे मैं, क्योंकि बचपन से मेरी ऐसी आदत रही है। तो ये हमारा जो बोल्ट है 12 नंबर का, इसको हम टाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमने साइलेंसर को बाहर निकाल लिया था। उसका एक रीज़न था, क्योंकि हम जो क्लच प्लेटें होती हैं उस प्लेटों को बाहर निकालने के लिए हमें साइलेंसर को थोड़ा सा अलग करना पड़ता है, इसीलिए हमने इसको बाहर निकाला था। मैं आपको पहले वाली क्लिप दिखा रहा हूँ। अब मैं वापस से साइलेंसर को टाइट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको पहले वाली क्लिप से हटा के दोबारा से वो वाली क्लिप दिखा सकूँ जिसमें मैंने साइलेंसर को टाइट किया है। ओके, तो ये मैंने इसके साइलेंसर को टाइट कर दिया है। आपको साइलेंसर खोलने के लिए सिंपल वे में बैटरी के वायर को अलग करना है, और बैटरी के वायर को अलग करने के बाद आपको साइलेंसर अलग करना है। अगर आपकी बाइक के साइलेंसर में OT सेंसर लगा हुआ है तो, अगर आपको लगता है नहीं लगा है तो आपको बैटरी वायर अलग करने की ज़रूरत नहीं है। बट ध्यान रहे, इस काम के टाइम में आपको अपनी बाइक की चाबी ऑफ रखनी है, चाबी को ऑन नहीं करना है। हमने इसकी जो मतलब चेन होती है, मेन चेन, हमने इसको पूरा प्रॉपर क्लीन किया है तारपिन तेल से, और उसके बाद हमने ल्यूब कर दिया। हमने इसका स्विंग आर्म जो है खोल के ग्रीसिंग किया था, ये बहुत ज़रूरी था, इसका हमारा चार्ज होता है इसके अलग से। उसके बाद हमने इसकी ग्रीसिंग करके पूरा प्रॉपर में टाइट कर दिया था। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था। कस्टमर ने कहा था कि भाई जो भी गाड़ी में दिक्कत हो छोटी मोटी वो भी ठीक कर देना, तो छोटी मोटी कोई समस्या हमें लगी भी देखने में, तो हमने वो अपनी तरफ से ओके कर दी। इसकी गाड़ी के अंदर टैपेड की प्रॉब्लम थी, तो टैपेड भी हमने सेट किया। मैं बता देता हूँ, जो पुरानी वाली स्प्लेंडर थी, मैं FI की बात नहीं कर रहा, स्प्लेंडर वाली की बात कर रहा हूँ, जो बहुत पुरानी स्प्लेंडर थी, उसके टैपेड में साइड प्ले होती है, उसमें खड़ी प्ले नहीं होती है। अगर कोई मैकेनिक है या फिर कोई मैकेनिक थोड़ी सी स्किल्स रखता है तो मेरी बात को अच्छे से समझ पाएगा कि भाई इसके जो टैपेड हैं वो आपके 0.06 mm और एग्जॉस्ट 0.07 mm टू 6 mm रहेगा। अगर आपको लगता है आप एक ऑफ रोडिंग एरिया में चलाना चाहते हो, गाड़ी लंबे राइड के लिए चलाना चाहते हो तो। अदरवाइज आप इसके टैपेड 5 mm रख सकते हो, 0.5 0.5, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी गर्म होने पर टैपेड आवाज़ करते हैं तो आप 0.04 mm या 0.03 mm भी रख सकते हो। बट ध्यान दे, आपको ध्यान देना है कि मेरी गाड़ी कौन से एरिया में चलती है। ओके, आगे की ब्रेक मारने पर पीछे की लाइट काम नहीं करती थी, हमने इसका स्विच डाल दिया। ओके, हमने सर्विस के अंदर इसकी स्विच की कोई लेवर नहीं लिया, सर्विस के अंदर ही हमने इंक्लूड कर दिया। गाड़ी एकदम परफेक्ट हो गई है। अब हम इसे ट्राई लेंगे, तो ट्राई लेने के बाद जब मैंने गाड़ी को देखा तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी, और फिर कस्टमर को मैंने गाड़ी डिलीवर कर दी। कस्टमर की गाड़ी को चला के देख कस्टमर को काफ़ी खुशी हुई। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।